हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी एग्जिस्टिंग एरे के अंदर प्रेजेंट डुप्लीकेट्स एलिमेंट को किस तरीके से रिमूव करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम डुप्लीकेट नंबर को कैसे डिलीट करेंगे, तो हमने हेडिंग भी दे रखा है, सी प्रोग्राम टू डिलीट डुप्लीकेट नंबर्स फ्रॉम एरे। है ना। एरे से डुप्लीकेट नंबर को कैसे डिलीट करेंगे उस पे आधारित हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो जिसके उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है। ठीक है, इस एरे के अंदर देख सकते हैं 7 का डुप्लीकेट्स है और 6 का डुप्लीकेट है। और ये जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट है इन्हीं को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे लेना पड़ेगा। एरे के अंदर हम सेट ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे हम उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहला टास्क ये है कि हम एरे के अंदर सेट ऑफ एलिमेंट्स को एंटर कर दें। तो उसके लिए हम एक एरे लेंगे जिसकी मैक्सिमम साइज हमने 10 ले लिया, मिनिमम साइज हमने n ले लिया, इंडेक्स नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया i। सबसे पहले हम एरे की साइज देंगे, इंटर द साइज ऑफ एरे। फिर स्कैनफ मॉड डी एड्रेस ऑफ n। n क्या है, यहाँ पे मिनिमम साइज है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, इंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ऑफ एरे लिख देते हैं। फिर लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से कहाँ तक, लेस देन n तक। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हुए एरे के अंदर हम सेट ऑफ एलिमेंट्स को एंटर कर देंगे। ठीक है। अब यदि n की वैल्यू हमने ले लिया 6, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मेन से स्टार्ट होगा। आपको पता है सी का प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, फिर CLR, फिर उसके बाद प्रिंटफ एक मैसेज प्रिंट करेगा। स्कैनफ क्या करेगा, एक नंबर मांगेगा आपसे। वो नंबर जो हम देंगे वो क्या होगा, वो एरे की मिनिमम साइज होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि n की वैल्यू हमने कितना दे दिया, 6। फिर उसके बाद ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट करेगा इंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे। फिर ये लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से लेके लेस देन 6 तक। जब 0 होगा तो ट्रू होगा, कंडीशन होगी ट्रू, तो स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, एक नंबर मांगेगा, हमने 7 दे दिया। फिर इंक्रीमेंट करेगा तो 1 हो जाएगा, 1 पे भी ट्रू होगा। फिर स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा और आपसे एक नंबर मांगेगा। इस तरीके से 1 बाई 1 करके एरे के अंदर कुल 6 एलिमेंट इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो एलिमेंट्स के बीच में पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल हो गया तो हमको पता चल जाएगा कि एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है। और जैसे ही हमको डुप्लीकेट एलिमेंट मिलेगा, हम एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। और जैसे ही कंपैरिजन के दौरान हमको ये पता चला कि वैल्यू बराबर है, इक्वल है, तो हम समझ जाएंगे कि एरे के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो एक एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ का इंडेक्स नंबर 0 का, और दूसरा वाला एलिमेंट हमने क्या ले लिया, इंडेक्स नंबर 1 का। यानी यहाँ पे दो लूप चलेंगे, है ना। शुरुआत में दो लूप होंगे, फिर शिफ्टिंग के लिए एक और लूप यूज किया जाएगा। कुल मिला के कुल कितने लूप्स यूज होंगे, 3 लूप्स।
कैसे यूज होंगे उसको देखते हैं। एक लूप चलेगा कहाँ से, 0 से, और दूसरा लूप कहाँ से चलेगा, i+1 से। देखें, जब i की वैल्यू 0 है तो 0+1 करेंगे, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जैसा कि हम बता रहे हैं वैसे कोड भी लिखते चलेंगे। एक लूप स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 से, कहाँ तक जाएगा, n तक, क्योंकि n की साइज एरे की मिनिमम साइज कितनी है, n। जो दूसरा लूप स्टार्ट होगा वो कहाँ से, दूसरे लूप के लिए हमने एक वेरिएबल लिया j, उसको डिक्लेयर भी कर लेते हैं i+1, और ये भी कहाँ तक जाएगा, n तक, और प्लस j, और यहाँ पे हम बॉडी को j को इंक्रीमेंट कर लेंगे। अब हमने आपको बताया है कि हमने दो एलिमेंट्स को क्यों लिया है, ताकि हम दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सके। तो देखिए, जब i की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 6 होगी, तो 0 पे कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आएगा। तो j कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। तो i जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0+1 का मतलब हो गया 1, 1 चला गया j में, यानी 1 < 6 के, कंडीशन होगी ट्रू। अब हम क्या करेंगे, i का लोकेशन 0 हो गया, j का लोकेशन 1 हो गया, यानी दो एलिमेंट्स को हम पॉइंट करा रहे हैं i और j की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए 1 पे कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, और इफ लगा के हम क्या करेंगे, a ऑफ i को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, a ऑफ j के साथ। ठीक है, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j, तो जैसे a ऑफ j के बराबर होगा, तो देखिए i की वैल्यू कितनी है 0, j की वैल्यू 1, तो a ऑफ 0 पे कौन सा एलिमेंट है 7, a ऑफ 1 पे कौन सा एलिमेंट है 7, दोनों बराबर हो गया। जैसे ही आपको बराबर मिलेगा, अब हमको क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। मतलब इस वाले एलिमेंट को, मतलब इंडेक्स नंबर 2 का जो एलिमेंट है वो हम इंडेक्स नंबर 1 पे लाएंगे, इंडेक्स नंबर 3 का एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पे लाएंगे, इंडेक्स नंबर 4 का एलिमेंट इंडेक्स नंबर 3 पे लाएंगे, इंडेक्स नंबर 5 का एलिमेंट इंडेक्स नंबर 4 पे लाएंगे, और इंडेक्स नंबर 6 का एलिमेंट इंडेक्स नंबर 5 पे लाएंगे। जब जब डुप्लीकेट मिलेगा हम यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूंकि डुप्लीकेट मिल गया है, अब क्या करेंगे, हम एक लूप और चलाएंगे। अब ये लूप कहां से चलेगा, चूंकि हमको क्या करना है, a ऑफ 2 के एलिमेंट को a ऑफ 1 में भेजना है, फिर a ऑफ 3 के एलिमेंट को a ऑफ 2 में भेजना है। ऐसे से हम लास्ट तक चलते जाएंगे। तो हम के वेरिएबल ले रहे हैं लूप, इस फॉर लूप के लिए, जो कि कहां से स्टार्ट होगा, j से, यानी k भी कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे j होगा। तो देखिए j की वैल्यू हमने k को दे दिया, तो j की वैल्यू कितनी थी 1, 1 किस में चला गया, k में, तो k भी हमारा कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे, और k कहां तक जाएगा, ये भी कहां तक चलेगा, n तक। अब हमने आपको क्या कहा है कि जब k हमारा 1 पे है तो a ऑफ 2 की वैल्यू a ऑफ 1 में ट्रांसफर करनी है। ध्यान समझिएगा, अगर k हमारा 1 पे है तो a ऑफ 2 की वैल्यू a ऑफ 1 में कॉपी करना है, असाइन करना है। तो कैसे करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, k चूंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब देखिए यहां से कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी के अंदर आएगा, और n की वैल्यू कितनी है 6, k की वैल्यू 1 है, 1 < 6 की कंडीशन होगी ट्रू। अब हम क्या करेंगे, a ऑफ k+1 की वैल्यू को हम असाइन कर देंगे किस में, a ऑफ k में। देखें a ऑफ k+1 का मतलब हो गया k की वैल्यू 1 है, तो 1+1 हो गया 2, यानी a ऑफ 2 की वैल्यू किस में चली जाएगी, a ऑफ 1 में, a ऑफ 2 पे कितना है 7, यही वैल्यू किस में आ जाएगी, a ऑफ 1 में। तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे 7 ऑलरेडी है 7, अब यही 7 यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इसकी एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको 7 ही तो मिलेगा। ठीक है, फिर अब ये 7 यहाँ पे भी रहेगा, फिर 8, फिर 6, फिर 6, फिर 2 टाइम्स 6 है, फिर गार्बेज वैल्यू। ऐसे एरे के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8। एरे की मैक्सिमम साइज कितनी दी है हमने 10, तो कुल कितने ब्लॉक्स बने होंगे 10। यहाँ स्पेस हमारे पास कम था तो हमने 6 ही ब्लॉक बनाए हैं। ठीक है, अब देखें मैं इस इफ की बॉडी को क्लोज करता हूं। ठीक है, ये इफ की बॉडी है, ध्यान समझिएगा। फिर इस फॉर लूप के लिए ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो होगा क्या,
कंट्रोल यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो के की वैल्यू इंक्रीमेंट करने का मतलब के कहाँ पे था 1 पे, अब के कहाँ आ जाएगा 2 पे। आई और जे एज इट इज अपने लोकेशन पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, के की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो 2 हो जाएगी, 2 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, ए ऑफ के प्लस 1, ए ऑफ के प्लस 1 का मतलब हो गया ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 प्लस 1 का मतलब हो गया 3, यानी ए ऑफ 3 की वैल्यू हम असाइन करेंगे कहाँ पे, ए ऑफ 2 में। ए ऑफ 3 की वैल्यू को असाइन करना है किस में, ए ऑफ 2 में। तो हमको मिलेगा क्या, ए ऑफ 3 की वैल्यू ए ऑफ 2 में आएगी तो क्या हो जाएगा 7 7, और यहाँ पे इसकी एक कॉपी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, बाकी दो लोकेशन पे 6। आई और जे यहीं पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारा हो गया एरे, ठीक। अब फिर क्या करेगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 3, 3 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। तो ए ऑफ 3 प्लस 1 का मतलब हो गया ए ऑफ 4, तो ए ऑफ 4 का एलिमेंट कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यानी के जब इंक्रीमेंट करेगा तो के कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे। इंडेक्स नंबर 3 हमारा ये है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 3 पे आ जाएगा तो ए ऑफ 4 की वैल्यू असाइन हो जाएगी कहाँ पे, ए ऑफ 3 में, यानी ये वाला एलिमेंट यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या 7 7 8। अब ये जब 6 यहाँ पे आ जाएगा तो 6 की एक कॉपी, ये 8 हट जाएगा, इसकी जगह 6 हो जाएगा। 6 की एक कॉपी यहाँ पे भी रहेगी, ये 6 रहेगा ही रहेगा। बाकी लोकेशन पे क्या होगा, गार्बेज वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो के कहाँ जाएगा 4 पे, के आ गया हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे, ठीक। आई और जे यहीं पे हैं। फिर क्या होगा, 4 पे ये कंडीशन ट्रू होगी, 4 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। तो जब जब ट्रू होगा बस यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ए एफ के असाइनमेंट ए एफ के प्लस 1। तो 4 प्लस 1 का मतलब हो गया 5, यानी ए एफ 5 की वैल्यू ए एफ 4 में चली जाएगी, ए एफ 5 की वैल्यू ए एफ 4 में चली जाएगी। तो हमको मिलेगा क्या 7 7 8 6, ये 6 यहाँ पे हो जाएगा, बाकी लोकेशंस पे क्या पड़ा होगा, गार्बेज। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो के कहाँ आ जाएगा 5 पे, यानी इंडेक्स नंबर 5 देख लेते कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। के की वैल्यू आ जाएगी इंडेक्स नंबर 5 पे। तो 5 पे कंडीशन ट्रू होगा, 5 पे जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो होगा क्या, ए ऑफ 6 का एलिमेंट कॉपी हो जाएगा कहाँ पे सॉरी, ए ऑफ 6 का एलिमेंट ए ऑफ 5 पे। तो ए ऑफ 6 पे, ए ऑफ 6 पे कौन सी वैल्यू है, गार्बेज। तो ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी कहाँ पे, ए ऑफ 5 पे। तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 8 6 और ये 6। अब ये इस गार्बेज वैल्यू की एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गार्बेज गार्बेज और गार्बेज, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, जैसे के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो के कहाँ पहुंच जाएगा 6 पे। अब 6 पे कंडीशन होगी फॉल्स, इस ध्यान से इस लूप को देखिए, 6 की कंडीशन होगी फॉल्स। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये लूप कंप्लीट होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि शिफ्टिंग एक बार राइट से लेफ्ट तक पूरी हो गई। और इस शिफ्टिंग के दौरान हुआ क्या कि एरे के अंदर मौजूद जो 7 3 टाइम्स आया था, वो उसमें से एक 7 रिमूव हो गया। आप देख सकते हो ये जो एरे हमको मिला है, इस एरे में कुल कितने एलिमेंट अब 7 के बचे हैं, 7 सिर्फ 2 टाइम्स आया है, जबकि शुरुआत में कितना था, शुरुआत में इस एरे में जो 7 है वो 3 टाइम्स आया था, ठीक है। हालांकि अभी पूरी तरीके से डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव नहीं हुए। इसको अभी हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, इसको अभी हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी कंडीशन जैसे फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, चूंकि एरे से एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है, यानी एरे के अंदर शुरुआत में कुल कितने एलिमेंट थे 6, जब एक एलिमेंट रिमूव हो गया तो अब कितने बचेंगे 5। तो n की वैल्यू 6 से 5 करनी पड़ेगी, 6 से 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा n माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे
एक बार जे को भी माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इफ की बॉडी को करेंगे क्लोज यहाँ पे, फिर इस फॉर की बॉडी, ये जो इनर वाला यहाँ फॉर लूप है, फिर उसके बाद हम इस फॉर लूप की बॉडी यहाँ पे क्लोज करेंगे। इस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इफ की बॉडी ओपन है, इफ की बॉडी क्लोज है, फिर इस कर्ली ब्रेस, ये कर्ली ब्रेस ओपन है, फिर ये क्लोज है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेस, ये जो ओपन था आउटर लूप का, इसका यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस स्टेटमेंट को स्किप करके एन की वैल्यू को घटाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, और जे की वैल्यू भी घटाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जे कहाँ पे था, जे हमारा था 1 पे, तो जे हमारा कहाँ पे था 1 पे, तो जब इसकी वैल्यू 1 माइनस कर देंगे तो जे हमारा कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 0 पे। जे को हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस जे पे, प्लस प्लस जे का मतलब जे फिर से बढ़ जाएगा, जे कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे। अगर हम यहाँ पे -1 नहीं करते तो होता क्या क्या, जो J1 ऑलरेडी, जो J1 पे ऑलरेडी था, यहाँ पे इंक्रीमेंट करके कहाँ पे चला जाता, 2 पे। उससे प्रॉब्लम क्या होती कि ये जो 7 का डुप्लीकेट था वो स्किप हो जाता, हम उसको चेक नहीं कर पाते। इसीलिए हमने एक बार यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे जो एक बार -1 किया है, ठीक है, यहाँ पे प्लस होने से जे हमारे जे के लोकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एन क्या करेगा, एन की वैल्यू 6 से 5 करेगा। जे माइनस माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम -1 नहीं करते, सपोज मान लीजिए इसको हम नहीं लिखते, तो यहाँ से जाता जे की वैल्यू बढ़ा देता, तो जे 1 से सीधे कहाँ जाता, अब देख सकते हो जे 1 पे था, जे 1 से सीधे 2 पे आ जाता। तो अब ए ऑफ आई को कंपेयर करते ए ऑफ जे से, तो उस दौरान होता क्या कि ये 7 और 8 तो डिफरेंट वैल्यू है, डुप्लीकेट तो है नहीं, तो ये जो डुप्लीकेट था ये छूट जाता, इसको हम चेक नहीं कर पाते। इसीलिए हमने यहाँ पे एक बार माइनस किया है, और फिर यहाँ पे जब +1 होगा तो जे अपने एग्जैक्ट पोजीशन, जो जिसका पोजीशन 1 था वहीं पे वापस पहुंच जाएगा, और वही हमको चाहिए, ठीक है। तो जे फिर से कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे, 1 पे कंडीशन ट्रू होगी। अब देखें फिर से, आई कहाँ पे है, 0 पे है, जे कहाँ पे है, 1 पे है, तो ए ऑफ 0 का मतलब यहाँ पे देखें 7, 0 पे कंडीशन ट्रू होगी तो फिर यहाँ पे आएगा, सॉरी, आई की वैल्यू तो 0 थी ना, यहाँ पे तो हम गए ही नहीं, यहाँ पे प्लस प्लस जे था, तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 1 हुई, ठीक है। 1 पे कंडीशन चेक किया, फिर यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो ए ऑफ 7, सॉरी ए ऑफ 0 का मतलब हो गया 7, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है जे की वैल्यू, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, ए ऑफ 1 पे भी कितना है, 7, ठीक है। हमको ऊपर नहीं जाना था क्योंकि कंडीशन ट्रू होने के बाद हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो ए ऑफ यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दोनों इक्वल हो गया, यानी हमको फिर से 7 का डुप्लीकेट मिल गया। जैसे ही इक्वल होगा हमको 7 का डुप्लीकेट फिर से मिल जाएगा। उस केस में होगा क्या, फिर से क्या होगा, केस स्टार्ट होगा कहाँ से, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से इफ की बॉडी के अंदर आएगा, और ये वाला लूप स्टार्ट होगा कहाँ से, जे से, यानी एक और लूप हम स्टार्ट करेंगे, और ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे जे होगा, यानी के स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1, और एक चीज़ और, यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो, तो 1 लेस देन 5 की कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, तो ए ऑफ के प्लस 1, ए ऑफ के प्लस 1 का मतलब के की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 का मतलब हो गया 2, ए ऑफ 2 की वैल्यू ए ऑफ 1 पे ट्रांसफर हो जाएगी, यानी ये जो वैल्यू है ये ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, ए ऑफ 1 पे, तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे जे रहने दीजिए, यहाँ पे के रहने दीजिए, जो न्यू एरे हमको मिलेगा वो मिलेगा 7, और 8 की कॉपी यहाँ पे आएगी, तो 8 8 6 6 गार्बेज, ठीक है। अब क्या होगा, इस फॉर लूप के सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, यहीं से टर्न हो जाएगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 2। अब शिफ्टिंग फिर करेंगे क्योंकि हमको फिर से एक डुप्लीकेट मिला था, 2 लेस देन 6 की कंडीशन होगी, 2 लेस देन 5 की कंडीशन होगी ट्रू, यहाँ पे भी 5 कर लीजिएगा, कंडीशन होगी ट्रू, तो ए ऑफ 2
टू प्लस वन, ए ऑफ टू प्लस वन का मतलब ए ऑफ थ्री, थ्री कहाँ चला जाएगा, ए ऑफ टू में, यानी के कहाँ पे था, 0 1 2 3 4 5 6, के हमारा कहाँ पे था, टू पे था। तो ए ऑफ थ्री की वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी, ए ऑफ टू में। तो हमको मिलेगा क्या, 7 8 6 6 6, गार्बेज और गार्बेज। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, स्पेस नहीं है, हम ऊपर का एरे डिलीट कर देते हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू कहाँ जाएगी, 3 पे, यानी के हमारा कहाँ गया, 3 पे। 3 लेस देन 5 की कंडीशन होगी ट्रू, तो ए ऑफ 3 प्लस 1 का मतलब हो गया 4, यानी ए ऑफ 4 का एलिमेंट कहाँ कॉपी हो जाएगा, ए ऑफ 3 में। तो हमको मिलेगा क्या, जो न्यू एरे है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 8 6, ये 6 रहेगा, इसकी एक कॉपी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे भी 6 रहेगा, यानी 3 टाइम्स 6 रहेगा। फिर गार्बेज गार्बेज गार्बेज। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया एरे। ठीक है, फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 4, 4 लेस देन 5 की कंडीशन होगी ट्रू, तो ए ऑफ 4 प्लस 1 का मतलब हो गया ए ऑफ 5। ए ऑफ 5 किस में चला जाएगा, ए ऑफ 5 चला जाएगा ए ऑफ 4 में। ए ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, गार्बेज, कहाँ चली जाएगी, मतलब के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आई और जे हमारे वहीं पे हैं, 0 और 1 पे। तो 7 8 6 6, इस गार्बेज वैल्यू की एक कॉपी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गार्बेज। फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 5। अब जैसे के की वैल्यू 5 होगी, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा एन की वैल्यू को माइनस करेगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। एन की वैल्यू माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से एक एलिमेंट आप देख सकते हो डिलीट हो चुका है, मतलब 7 के जो डुप्लीकेट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब हमारे पास 7 यूनिक बचा हुआ, मतलब एक सिंगल 7 का बचा हुआ है ना। तो जब जब एक एक एलिमेंट रिमूव होगा, एक एक डुप्लीकेट एलिमेंट, तब तब हम एन की वैल्यू को क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। फिर क्या करेगा, जे को भी माइनस करेगा, तो जे को माइनस करने का मतलब क्या हो गया, जे 1 पे है तो फिर से कहाँ आ जाएगा, 0 पे हो जाएगा। फिर से यहाँ जाएगा, जे को बढ़ाएगा, तो जे को बढ़ाने का मतलब जे में कितना हो गया, सॉरी, जे को इंक्रीमेंट करेगा, तो जे 1 0 पे है, 0 से फिर कहाँ आ जाएगा, फिर से वो 1 पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 1। अब एन की वैल्यू चूंकि 4 हो चुकी है, इसलिए हम सब जगह क्या कर लेंगे, 4। अब 1 लेस देन 4 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, आई अभी भी 0 पे ही है, और जे हमारा कहाँ पे है, 1 पे है। ए ऑफ 0 का मतलब हो गया 7, और ए ऑफ 1 का मतलब हो गया, अब देखें जे की वैल्यू 1 है, तो ए ऑफ 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 8। तो इस केस में होगा क्या, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, क्या 7 8 के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। तो जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस ध्यान ध्यान से देखिएगा, तो ये इफ की बॉडी यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, जे पे, मतलब ये डुप्लीकेट नहीं था। तो इस बार देखें, जब डुप्लीकेट नहीं था तो ये वाला लूप इग्नोर हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और हमको शिफ्टिंग कब करनी है, जब डुप्लीकेट मिलेगा। फिर के की वैल्यू, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो जे कहाँ आ गया, यहाँ पे, सॉरी, जे हमारा आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे। टू लेस देन 4 की कंडीशन होगी ट्रू, तो आई अभी भी 0 पे है, जे 2 पे है, तो ए ऑफ 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 6। 7 क्या 6 के इक्वल होता है, नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स। फिर से नीचे से निकल जाएगा यहीं से, और फिर कहाँ जाएगा, फिर से जे को इंक्रीमेंट करेगा, तो जे कहाँ जाएगा, जे आपका आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3 पे। ठीक है, 3 लेस देन 4 की कंडीशन होगी ट्रू, तो आई, ए ऑफ आई इज इक्वल टू, जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, तो ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे, यानी ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 7, और ए ऑफ जे पे कौन सा एलिमेंट है, 6, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर से यहीं से नीचे निकल जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा, जे कहाँ पहुंच गया, इंडेक्स नंबर 4 पे। ठीक है,
जब जे इंडेक्स नंबर 4 पे चला जाएगा तो कंडीशन होगी फॉल्स। इस बार देखें, इस लूप की कंडीशन फॉल्स हुई है, तो इस बार इस लूप के नीचे से जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, आई पे बढ़ाएगा। इस बार देखें आई इंक्रीमेंट हुआ है, तो आई कहाँ आ गया, इंडेक्स नंबर 1 पे। 1 लेस देन 4 की कंडीशन होगी ट्रू, तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर तुरंत कहाँ आएगा, इस इनर लूप पे। अब देखिए ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। i+1 का मतलब ये हो गया कि यदि i 1 पे है तो j कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, क्योंकि j को किसकी वैल्यू मिल रही, i+1 की, तो यानी j की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 लेस देन 4 की कंडीशन होगी ट्रू। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, i कहाँ पे है, 1 पे, यानी af1 पे कौन सी वैल्यू है, f1 पे वह है 8। और यहाँ पे ध्यान से देखें j की वैल्यू 2 है, तो 2 पे कितना है, 6। 8 6 के इक्वल नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। तो जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ की बॉडी से बाहर जाएगा और j को इंक्रीमेंट करेगा, j कहाँ पहुँच जाएगा, 3 पे, यानी j फिर से 3 पे हो गया। फिर 3 लेस देन 4 की कंडीशन होगी ट्रू। i अभी भी कहाँ पे है, 1 पे है, j कहाँ पहुँच गया, 3 पे, तो af1 पे तो 8 है, af3 पे कितना है, 6 है, कंडीशन फिर फॉल्स होगी, फिर से निकल जाएगा, j को इंक्रीमेंट करेगा, j कहाँ आ गया, हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे। फिर से j की वैल्यू बढ़ाएंगे, सॉरी j हमारा जब 3 से 4 पे हुआ तो एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, वो ये हुआ कि 4 पे ये कंडीशन क्या होगी, ये 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करेगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2, यानी आई हमारा आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे। तो जब आई 2 पे आएगा तो 2 पे तो कंडीशन ट्रू होगी, तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जे इस बार कहाँ से स्टार्ट करेगा, 3 से। अब ध्यान दीजिएगा af2 का मतलब हो गया ए के इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है, 6, और जे कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से, तो af3 पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, af3 पे कौन सा एलिमेंट है, 6। अब देखिए इस बार फिर से डुप्लीकेट मिल गया, 6 के इक्वल है, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, अब देखिए क्योंकि डुप्लीकेट मिल गया है तो फिर से ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, और के कहाँ से स्टार्ट होगा, जे से। जे कहाँ पे है, 3 पे है, यानी के यहाँ से स्टार्ट करेगा, यानी के की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, के को जे की वैल्यू मिली है तो के में कितना हो जाएगा, 3 लेस देन 4 की कंडीशन होगी ट्रू। तो के प्लस वन का मतलब के यदि 3 पे है तो 3+1 का मतलब हो गया 4, यानी af4 का एलिमेंट कॉपी हो जाएगा कहाँ पे, af4 का एलिमेंट कॉपी हो जाएगा कहाँ पे, af3 पे। तो होगा क्या, हमको एक नया एरे मिलेगा, 7 8 6, और यहाँ पे हो जाएगा गार्बेज 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 और गार्बेज, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से के की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो के की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स। एन की वैल्यू को माइनस करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर जे की वैल्यू को भी माइनस करेगा, तो जे कहाँ पे था, हमारा 3 पे था, तो जे कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे। फिर उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो जे में कितना हो जाएगा, 4 पे कंडीशन होगी फॉल्स, फिर यहाँ से निकल जाएगा। फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई में भी कितना हो जाएगा, आई हमारा था, ध्यान से देखिएगा 2 पे था, और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 3 हो चुकी है, यानी 2 में एक 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 लेस देन 3 की कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो पूरी बॉडी से बाहर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब पूरी बॉडी से बाहर आएंगे उसके बाद का जो टास्क है वो ये है कि हम देख सकते हैं कि एरे के अंदर जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट थे वो सारे के सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। समझ में आई बात, एरे में शुरुआत में हमने 6 एलिमेंट लिए थे, जहाँ 7 3 टाइम्स आया था, 8 1 टाइम्स आया था, यानी 3 और 1 मिलकर कितना हो गया 4, और 6 2 टाइम आया था, तो कुल मिला के कुल कितने एलिमेंट थे, 6। लेकिन डुप्लीकेट होने के बाद अब हमारे पास फाइनल एरे के अंदर भी कितने एलिमेंट बचे हैं, 3, क्योंकि 6 एलिमेंट में तो 3 तो डुप्लीकेट थे, तो जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट थे वो सारे के सारे डुप्लीकेट एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग एरे है, मतलब एरे के अंदर जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या वाकई में एरे के एलिमेंट्स डिलीट हुए हैं, कि जो एरे के अंदर मौजूद जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट हैं वो डिलीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
तो उसके लिए क्या करेंगे, ये प्रोग्राम थोड़ा लेंदी है। इसके बाद का कोड आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, डुप्लीकेट्स एलिमेंट को रिमूव करने के बाद 0 से चलेंगे कहाँ तक, लेस देन n तक, और यहाँ क्या करेंगे i प्लस प्लस प्रिंट ऑफ mod t स्लैश n और a ऑफ i की वैल्यू, a ऑफ i की वैल्यू को क्या करेंगे हम प्रिंट कराएंगे, फिर गेट ch। ठीक है, तो अब देखिए ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये अब 0 का एलिमेंट प्रिंट होगा, यानी कितना प्रिंट करेगा 7। फिर यहीं से i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 1, 1 लेस देन 3 की कंडीशन होगी ट्रू, किसको प्रिंट करेगा a ऑफ 1 के एलिमेंट को, यानी प्रिंट करेगा 8। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा कितना हो जाएगा 2, 2 लेस देन 3 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा किसको, a ऑफ 2 के एलिमेंट को, कितना प्रिंट करेगा 6। फिर से i के लिए इंक्रीमेंट करेगा 3 होगा, 3 पे कंडीशन फॉल्स होगी, गेट ch पे आएगा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर मौजूद जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट होंगे हम उनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।